ओम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता सॉरी, ओम प्रकाश गुप्ता थे। 45,000 रुपया लिए, बोले कि 2 आदमी का नाम निकाल दूंगा, 2 धारा निकाल दूंगा। अच्छा। लेकिन पैसा भी ले लिए, ना नाम निकाले ना धारा निकाले। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं निकलने की बात किया था? 308 और 354 ख 308 354 खो निकालने के लिए आप लोगों के ऊपर से उन्होंने कितने पैसे मांगे? 45,000 मांगे, तो पैसा ज्यादा थे, 80,000 रुपया मांगे थे। अच्छा। 45,000 में फैसला हुआ। अच्छा। हमने 45,000 रुपया दे दिया, पैसा भी दे दिया, न किसी का नाम निकला न किसी का धारा निकला, कोई धारा नहीं निकला। ये हाटा की तस्वीर है भाई साहब, ये हाटा के दरोगा लोग हैं, विवेचक लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की शासन है कि 45,000 रुपए लिया गया चाचा से कि 2 लोगों के ऊपर से, कौन कौन लोगों के ऊपर से धाराएं हटवानी थी, थोड़ा ये बात बता दीजिए, कौन कौन लोग थे? और एक रियासत जो विदेश रहता है उसका। हाँ। मैं भी उसमें विदेश से ही रहता था। अच्छा। हमारा निकल जाए, 2 आदमी का नाम निकालना था। हाँ। तो किसी का नहीं निकला। आपसे 45,000 रुपए भी ले लिए? 45,000 रुपया भी ले लिए, किसी का नाम भी नहीं निकला, ना धारा निकला। और अभी दरोगा साहब कहाँ, किस हल्के में? अभी तो दरोगा साहब तो हाटा हमारे हल्के से, इस हल्के से हाँ। बदली करा। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, भी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के ग्राम सभा सिकटिया में, लाला टोला है। और यहाँ पे एक मामला आपको दिखाने वाले हैं कि इस देश में कैसे लोगों को लूटा जाता है, कैसे फर्जी धाराएं लगाई जाती हैं और कैसे धारा लगाने और निकालने के नाम पर सिपाहियों द्वारा, पुलिस द्वारा, दरोगा द्वारा पैसा लिया जाता है और कैसे छोटे छोटे अपराधों में लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। अभी हमारे पास एक परिवार मौजूद है, अमीरुल्लाह जी का। इन्होंने एक जमीन लिया था, इस जमीन पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे इनका घर भी दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रहा है। पहले एक बातें होती थी जब नैतिकता जिंदा था इस देश में, लोग कहते थे ठीक है कुछ पैसे दे दीजिए और यहाँ पे गुजर बसर करिए। 2007 में एक लाला है, उनके जमीन को इन्होंने लिया हुआ था, स्टाम्प पेपर भी इनके पास, स्टाम्प कहाँ पे है, थोड़ा ले लीजिए, स्टाम्प पेपर भी इनके पास है, सारी चीजें विधिवत रूप से ली गई। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद से 2021 में सिर्फ इन्हीं की जमीन नहीं है, अगल बगल के भी घर हैं और भी जमीनें हैं, जिसको हम दिखा देंगे, थोड़ा किनारे रख जाइए। ये भी जो घर है, ये भी जमीन आपको दिखाई दे रहा है। इस जमीन को भी लाला ने ही दिया है, जिस लाला ने इस जमीन को दिया उसी लाला ने इस जमीन को भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद से उनकी जो पत्नी है, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को इस जमीन को क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब नैतिकता खत्म हो गई। और हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये सारा स्टाम्प वगैरह लिया गया है, क्योंकि भारत का जो भी नियम कानून है, सारी चीजें जो दस्तावेज हैं, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन बाद में उन्होंने जब बेच दिया, यहाँ पे घर बनवाए रहने लगे, तो इन्होंने जब बेचा तब आके विवाद शुरू हो गया। जिस महिला ने इस जमीन को लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नल आपको दिखाई दे रहा होगा, जब ये जमीन पे नल गड़वाने लगे, यहाँ पे सारी चीजें हुई, तो उसने विवाद शुरू कर दिया कि नहीं अब तुम इस घर को खाली कर दो, अब ये जमीन हमारी हो गई। यानी धोखे से इस जमीन को लिखा लिया गया लाला जी के मरने के बाद से, और झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, तमाम चीजें हुई, जिसका सारा गवाह यही है। तो पूरा प्रकरण क्या है चाचा, थोड़ा बताइए, आपका नाम क्या है, सारी चीजें थोड़ा हमको बताइए, क्या घटित हुआ, कब जमीन लिए थे, सारी चीजें। मेरा नाम अमीरुल्लाह है, मैं सिकटिया, ग्राम सिकटिया का रहने वाला हूँ जी। और मैं 2007 में जमीन लिया और 2008 में घर बनवा दिया। लाला हमसे पैसा लिए, स्टाम्प पेपर बना दिए, बोले बेटा जाओ रहो, कोई बात नहीं, कोई हटाएगा नहीं। जो कि बैनामे के लिए मैं कई मरतबा उनके पास भी गया था। बोले बेटा जाओ, कोई हटाएगा नहीं, तुम जाओ रहो। फिर वो मर गए, 2021 में वो मर गए। फिर उनके पत्नी के पास मैं 4 मरतबा बोलोरो लेके गोरखपुर गया, प्रधान जी गए थे, ये गए थे, और लोग यानी 10-12 आदमी हम लोग गए थे गोरखपुर। बोली चलो मैं आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ, लेकिन वादा दे देकर वो नहीं आई। और ये जमीन हमारे जाने के बावजूद भी ये जमीन जो दूसरे नाम से बैनामा कर दी, जिनका नाम है माला खातून। अच्छा, यानी लाला ने आपके नाम से किया, आपने लाला से कहा कि इसको कर दीजिए बैनामा, तो बोले जाओ बेटा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाला की मृत्यु के बाद से उनकी पत्नी ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे को बेच दी। ये जो माला खातून जी है, उन्होंने लिखवा लिया इस जमीन को, ये जानने के बावजूद कि लाला ने आपको दिया है, और लाला के पत्नी को भी जानकारी थी कि आपको दिया है, स्टाम्प बना हुआ है, तो उनकी मृत्यु के बाद से दे दिया। उनकी मृत्यु के बाद से लाला को, औरत को मालूम था कि फला जो है घर बना कर रहे हैं, फिर भी वो जाके लिख दी दूसरे के नाम से। अच्छा, पूरे गांव को मालूम है, पूरे गांव को, प्रधान से लेकर पूरे ग्राम सभा को, सबको मालूम है। जी। और उसके बाद से जब इन्होंने खातून जी ने लिखवा लिया, तो फिर क्या हुआ, विवाद शुरू कर। तो फिर मैंने जो इसमें नल मेरा पहले गड़ा हुआ था, 2007 ही का मैं नल गड़वाया था इसमें, मेरा नल का खराब हो गया था, उसी को मैं जो है रिपेयरिंग करवा रहा था। किसी पे उनके घर के माला खातून के लड़का लोग पूरे घर के आके यहाँ लोग हमसे मार झगड़ा कर लिए। अब मार झगड़ा करने के बाद हमारे ऊपर धाराएं लगाए, हमारे आदमी जेल भी गए, 3 दिन देवरिया रहे। और देखिए धारा लगाकर हमारे पर नोटिस करवा कर हमको उनको जेल भेजवा कर हमारे घर लोग कब्जा करना चाहते हैं, दबगई से, गुंडई से। बिल्कुल,
ये उद्देश्य है भाई साहब, इस बात को समझिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये बगल के एक और भाई साहब, थोड़ा चाचा आप भी सामने आ जाइए, चीजें आ जाए। ये जमीन जो लाला साहब ने इनको दिया, सेम बगल वाली जो जमीन है वो भी लाला जी की है, ये हकीकत है। तो उन्होंने भी आपको दिया, अपने स्टम्प के थ्रू लिखवाया? हमारा भी स्टाम्प का शुरू है, हम भी कई बार बोल चुका लिखने के लिए, लेकिन वो बोलती हैं अभी नया रेट लगेगा आपको अच्छा लिखवाने के लिए। लाला जी ने दूसरे रेट पे आपको दे दिया था स्टाम्प बनवा वो स्टाम्प बनवा के दूसरे रेट पे दिए थे, लेकिन अभी उनका पत्नी से बोला गया है तो बोलती है कि नया रेट लगेगा आप लोग को लिखवाने के लिए। अच्छा हाँ, हम बोला हम नया रेट नहीं दे पाएंगे। तो आपके जमीन को नहीं बेचा गया, उन्होंने किसी दूसरे को नहीं हमारा बेचा? जमीन को नहीं बेचा गया है। हाँ, सिर्फ ये जो आपके बगलगीर हैं, इनके जमीन को धोखे पूर्वक, इसको क्या कहते हैं? धोखा से दबंगई से। हाँ, और इनको जब हटाया जा रहा है तो हो सकता है आपका भी घर है, आपकी भी चीजें हैं, तो हो सकता है हमारा भी हो सकता है ना, आपको भी जब ऐसा होगा तो हमारा भी हो सकता है ना। जी जी जी, ऐसा है। ऐसा है। तो ये चीज है भाई साहब, दो लोग अगल बगल के पटीदार मौजूद हैं। लाला जी ने दे दिया, लेकिन उनके पत्नी ने इसको बेच दिया धोखे पूर्वक। जबकि ये भी बताया गया, आपने एक बात बताया है कि जब जमीन बेचा गया खातून जी के नाम से, तो ये दर्शाया गया कि वो आपकी पत्नी है, चीजें हैं, कैसे उन्होंने लिखा है? देखिए, उनसे बताया गया कि मैं उन्हीं की बहू हूँ अच्छा, और मैं फला की पतोह हूँ, हमारे नाम से लिख दीजिए, पैसा मैं ही दिया हूँ घर पे। हाँ, ये कहा गया है कि खैरुल्ला के पति हूँ, अमरुल्ला के मेहरारू हूँ, जमीन का पैसा मैं ही दूं, घर में ही बनवाई हूँ, हमारे नाम से लिख दीजिए। तो लाइन लिखी हूँ पैसा। अच्छा, तो सिर्फ इस जमीन को खाली हमारे ही जमीन को। तो इसको लेकर के अभी विवाद भी चल रहा है? विवाद चल रहा है, यही विवाद भी चल रहा है जमीन को लिखने का। ये तो मान लीजिए सिविल का मामला है। अभी फौजदारी वाला मामला क्या हुआ कि 8 लोगों के ऊपर 147, 148, 308, 504, 504 ऐसी तमाम धाराएं लगाई गई। एक जमीन के नाम पे मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस आए, अरेस्ट किए, इनको थाने ले गया और वो न्यायालय का मामला उसने किया। तो झगड़ा कब हुआ, कौन कौन मौजूद थे, कौन मौजूद नहीं थे, और किसको किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, इसको बताइए। हम लोग 8 आदमी का नाम है इसमें, जिसमें एक लड़का नहीं था, उसका नाम रियासत है, कुर्बानी का समय था, वो गया था अपने कहाँ दावत खाने गया था, अपने ससुराल गया था। अच्छा, दावत खाने। बाकी हम लोग सब घर पे लोग थे, सब लोग घर पे थे। यानी रियासत की गैर मौजूदगी में उसका भी नाम मुकदमे में डाला गया? हाँ, रियासत नहीं था, उसका भी नाम जो डाल दिया गया, जबरदस्ती उसको डाला गया, फंसाई तक, जो की विदेश रहता है, नाम डाल दिया जाएगा तो विदेश नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको डाल दिया गया रियासत का। तो ये जो झगड़ा हुआ, तो जो गंभीर धाराएं हुई है, लगी हुई है, तो वो झगड़ा वाकई ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, क्या कारण रहा है, सारी चीजें बताइए। ये झगड़ा तो हुआ नहीं, हल्ला दंगा हुआ, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। हल्ला दंगा हुआ, उसको कैसे चोट लगा कैसे है हमको पता नहीं है, लेकिन हल्ला दंगा जहाँ मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, झगड़ा होता ही है जी। तो झगड़ा हुआ, ये नहीं कहेंगे झगड़ा हुआ, लेकिन अब ये लोग पहले से लोग मार करने के लिए प्लान ये लोग बनाए थे, हमको पता नहीं था। जिन्होंने धोखे से जिस जमीन पे, जिस पे घर बना के आप रह रहे थे, उसको लिखा है उन्होंने प्लानिंग किया? हाँ, उन्होंने प्लानिंग किए थे। जो कि जब गुप्ता आए थे, जो दरोगा जी आए थे, वो बोले थे कल जो है आप जो थाने सबको लेकर आइएगा, किसी बात को हम जो है वो आदमी को जनाने जा रहे थे। हमारे भी भाई थे, हम लोग तीनों आदमी साथ ही में थे जी। तो बोले कि आप आदमी लेकर आइएगा, कल जो थाने में फैसला होगा। तो वही आदमी हम लोग जनाने जा रहे थे, तो ये लोग पीछे से लाठी डंडा लेकर चले गए। 9-10 बजे रात को यही वक्त था। तो बताइए, जब आप हमको मारने आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे? नहीं, तो प्रोटेक्ट करेंगे, बचाव करना, अपना रक्षा है ना जी। हम तो बचा रहे थे, लोग लाठी डंडा करके एकदम रेडी थे, मारपीट कर लिए, झगड़ा फंसा दी। उसके घर में लड़की नहीं थी, अपनी बहन के लड़की को बुलाकर हमारे ऊपर, उसको आगे कर हमारे ऊपर धारा लगा दिया गया। अच्छा, मतलब उस समय उनके घर में वो लड़की नहीं थी? हाँ, तो फिर क्या हुआ था? लड़की को बुलाया गया था, अच्छा, उसको आगे कर दिया गया हम लोग के। हाँ, कि मतलब इसको इसके साथ छड़कानी किया है लोग। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ है। ये इस देश में चल रहा है भाई साहब। मेरा एलिगेशन नहीं है, यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, जो चीजें इनके साथ घटित हुई हैं, वो ये लोग बयान कर रहे हैं कि बाहर से बुलाया गया, क्या चीजें हुई और इनके ऊपर धाराएं लगाई गई, मुकदमे लगाया गया। तो आप लोग फिर कब गिरफ्तार हुए, कब जेल गए? 11 बजे रात को हम लोग गिरफ्तार हुए। अच्छा, ठीक है। और उसको चोट कैसे लगा, जब हल्ला दंगा हुआ तो अपने लड़की को ढकेली है। अच्छा, तो नल के ऊपर गिरी है, और नल के ऊपर से झटका लगा है, तो टोटी वाला पाइप लगा, उस पर गिरी है, उस पे इसका सर में चोट आया है जी। अब वो इल्जाम हम लोग के सर लगा। हाँ, ये आप लोगों ने मारा है, पीटा है, मारा गया। तो मौके पे दोनों पक्षों का मुलैया वगैरह हो या मूल्यांकन हुआ, डॉक्टरी? हम लोग तब जेल में चले गए थे। अच्छा, आप लोग को डायरेक्ट जेल? हम लोग तो जेल चले गए।
बाकी जो रहेंगे वो हम बताएंगे। जाके हमारे पास जी। हम जाके मुलैया करवाया हाँ। पड़ौना सरकारी में जी। मुलैया करवाया। जिला जज से मैं पूरा आदेश लिया, लेने के बाद वहाँ अपना फाइल भेजा थाने में, लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा है, कोई दरोगा नहीं सुन रहा जी। है। ओम प्रकाश गुप्ता के दौर में मैंने जिला जज से आदेश करवाया था, सारी धारा जिसे धारा लगवाया है, हाँ। जज साहब से आदेश करवा कर मैं फाइल थाने में लेकर आया। अच्छा। विवेचना भी नहीं किए, फाइल बांध कर साइड में रख दिए। अच्छा, एक सेकंड, मतलब आपके ऊपर मुकदमे लिखे गए आप लोगों के ऊपर, जी। फिर आपने भी उसको री-एफ-आई-आर करवाने के लिए उनके ऊपर किया, जी। तो आपने जो एप्लीकेशन दिया उसका उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मुकदमा नहीं नहीं, किया? वो नहीं किया। फाइल परमिशन किससे लिए थे, थाने से या कोर्ट से? मैं कोर्ट से लिया था। अच्छा, कोर्ट से। कोर्ट से मैं डायरेक्ट परमिशन लिया था। उसके बावजूद भी मुकदमा नहीं उसके लिखा? बाद हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा ये लोग, कोई नहीं लिखा। बोलते हैं इतना पैसा चाहिए, 45,000, 40,000, 20,000 कौन देगा पैसा? हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। मैं बोला भैया अपना भेजिए, मत भेजिए, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे पैसा। मतलब पैसे मांगे गए और जब आपने पैसे नहीं दिए तो आपके एफ-आई-आर को, आपकी चीजों को रोक दिया नहीं गया लिखा है, गया। नहीं लिखा गया, रोक दिया गया है। जी जी, मेरा कोई सुनवाई नहीं है। जी जी जी। तो फिर जो है संतराज यादव है, दरोगा है, तो उनके पास हम लोग गए। तो सुबह सुबह 10 बजे से जाकर जो 3 बजे मेरा फाइल मिला। अच्छा। ओम प्रकाश गुप्ता जो बांध के साइड में रखे थे, उस फाइल को हम लोग निकलवाए। निकलवाने के बाद उन पर थे संतराज यादव है, पूरा विवेचना किए। विवेचना करने के बाद थाने को बुलाए, हम थाने पे गए। बोले ठीक है, कुछ खर्च पानी दे दीजिए। तो थोड़ा बहुत उस समय सही थे, वो अच्छा थे, कुछ खर्च पानी दिए। बोले जाइए आपका काम हो जाएगा। बाद में पता नहीं उनको मन में क्या आ गया, क्या नहीं है, लगे पैसा मांगने। पैसा लगे इन्होंने मांगने, भी आपसे इन्हें पैसा ये भी लगे पैसा मांगने हमसे। मैं बोला इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, आप हमारा फाइल भेजिए या मत भेजिए, हमारी बस की बात नहीं। मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो आपके मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। कोर्ट के आर्डर को भी यहाँ से हटा दिया जाता है। दरोगा साहब लोग जो विवेचक होते हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और इनसे पैसे मांगे गए और इनके मुकदमे नहीं लिखे गए। आपने बताया कि किन्हीं दरोगा ने, जो आपके विवेचक थे, उन्होंने आपसे पैसे भी लिए। कितने पैसे लिए, कब लिए, किस बात के लिए, कौन दरोगा था, नाम बताइए। ओम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता थे। 45,000 रुपया लिए, बोले कि 2 आदमी का नाम निकाल दूंगा, 2 धारा निकाल दूंगा। अच्छा। लेकिन पैसा भी ले लिए, ना नाम निकाले ना धारा निकाले। ठीक है, कौन सी धाराएं निकलने की बात किया था? 308 और 354 ख 308, 354 खो निकालने के लिए आप लोगों के ऊपर से उन्होंने कितने पैसे मांगे? 45,000 मांगे। तो पैसा ज्यादा थे, 80,000 रुपया मांगे थे। अच्छा। 45,000 में फैसला हुआ। अच्छा। हमने 45,000 रुपया दे दिया, पैसा भी दे दिया, न किसी का नाम निकला, न किसी का धारा निकला, कोई धारा नहीं निकला। ये हाटा की तस्वीर है भाई साहब, ये हाटा के दरोगा लोग हैं, विवेचक लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश की शासन है कि 45,000 रुपए लिया गया चाचा से कि 2 लोगों के ऊपर से, कौन कौन लोगों के ऊपर से धाराएं हटवानी थी, थोड़ा ये बात बता दीजिए, कौन कौन लोग थे? और एक रियासत जो विदेश रहता है उसका, हाँ। मैं भी उसमें विदेश से ही रहता था। अच्छा। हमारा निकल जाए, 2 आदमी का नाम निकालना था। हाँ। तो किसी का नहीं निकला। आपसे 45,000 रुपए भी ले लिए? 45,000 रुपया भी ले लिए, किसी का नाम भी नहीं निकला, ना धारा निकला। और अभी दरोगा साहब कहाँ, किस हल्के में, अभी कहाँ अभी तो तैनात? दरोगा साहब तो हाटा हमारे हल्के से, इस हल्के से हाँ। बदली करा के हेतुमपुर क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, मतलब है आपके तुमको। हल्के से दूसरे ट्रांसफर जी, करवा जी, दिए। हाँ। और जब आपने इस बात को कहा कि सर आपने तो पैसे भी ले लिया, धाराएं भी नहीं निकलवाई, हमारी सुनवाई भी नहीं, तब क्या हुआ? कुछ नहीं बोले, क्या बोले? तब से मैं उनके पास गया ही नहीं, क्या जाऊं? अच्छा। जब कोई सुन ही नहीं रहा, क्या करने जाए बताइए। जब हमारे हल्के से वो चले गए, जी। जब मैं उनको मैं पैरवी करना छोड़ ही दिया। अच्छा। क्या करें? जब देखा हमारे ऊपर उनका चार्जशीट चला गया, वहाँ कोर्ट में चला गया, हमारे ऊपर नोटिस कट गई, तो उनसे क्या बोले, क्या बात करें? ठीक है, तो अभी जो चार्जशीट कटा कोर्ट से, जब सारी चीजें हुई, तो अभी कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर सारी चली? धाराएं हैं, अभी कोई धारा नहीं निकला है। 8 आदमी पर धारा है, 8 धारा लगा है, ना 8 आदमी में किसी का नाम निकला है, ना किसी का धारा निकला है, कोई धारा नहीं निकला है। अब पैसा भी ले लिया गया है 45,000, अब ना धारा निकला, ना किसी का नाम निकला। मैं चाहता हूं कि बात देश के जजों तक पहुंचे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट तक पहुंचे, सभी रिस्पांसिबल लोगों तक पहुंचे कि कैसे जो दरोगा सिपाही हैं, पैसा लेकर के फर्जी मामले में ये लोग दरोगा बोलते कि ये धारा निकाल दूंगा, वो धारा निकाल दूंगा, और लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। कैसे इस देश के कानून के धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, जहां सीधा सीधा पैसा लिया जाता है कि ऐसे धाराएं निकाल देंगे, आपको बचा दिया जाएगा, और धाराएं निकाली भी नहीं जाती है, और लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो अभी आपका 2 मामला चले, एक सिविल जमीन का चल रहा है और दूसरा एक फौजदारी का चल रहा है। तो सिविल का मामला कहां तक पहुंचा है, जो जमीन के सारी चीजें, क्या आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है?
देखिए वकील साहब तो बोल रहे हैं फाइल आपका पेशी में पार्टी भग रही है। तो मैं बोला भाई जब पार्टी भग तो उसको घेरिए, आप वकील हैं हमारे, आप घेरिए, क्यों नहीं घेर रहे हैं? खाली आज 6 महीना से बोल रहे हैं कि घेर रहे हैं, कैसे घेर रहे हैं? तो बोलते हैं डायरेक्शन मंगाइए। मैं बोला डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं हाई कोर्ट वकील से बात कर चुका हूँ। 2022 से लेकर 2023 2024 को कोई डायरेक्शन मिले, डायरेक्शन खारिज हो जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब अगर आपको नहीं मानता तो छोड़िए, हम दूसरा वकील देखते हैं। नहीं आपको बयान दिलवाना है, आपको जो है क्या नाम है इसको फैसला करवाना, जितना हो जल्द हो सकता फैसला करवाइए। तो बोलते हैं ठीक है आइए जीरा होगा। अब बोले इस तारीख को जीरा कराने के लिए नहीं चल रहा है। तो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। और हाटा तहसील में कोई सुन नहीं रहा है, फाइल मांगने जल्दी लोग फाइल नहीं देते हैं। हाँ, चाहे मुंशी हो, चाहे नायब हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई सुन नहीं रहा है मेरा, कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। पहले महीने दिन का तारीख लगता था, 8 दिन का तारीख लग रहा है। अच्छा, जल्दी तारीख लग रहा है। तो ये सारी चीजें इस देश में चल रही है। गांव के देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद थे। असल में घटना क्या चीजें थी, सिर्फ इनका बात नहीं, गांव के लोगों को भी उनका भी मत जाना जरूरी है। आप भी इस गांव के रहने वाले हैं? मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो ये क्या घटना हुआ था, थोड़ा बताइए आप। घटना यही बात, देखिए हम लोग 2007 में जमीन लिए, 2008 में बनाए, आज मकान देख रहे हैं आप। सब पूरा गांव का बच्चा जानता है यहाँ फलाने का, इनका इतना ही घर है और दूसरी कोई जमीन नहीं है। अच्छा, इसके सिवा इनका कोई जमीन नहीं है। हाँ। कहीं खेत भी नहीं है जी, बस इतना ही, इन्हीं को उजाड़ने पे लगे हैं लोग। अच्छा, मतलब आप लोग को उजाड़ देना चाहते हैं। मेरा सवाल है, अगर उजाड़ देंगे आप लोग तो रहेंगे कहाँ? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? वोट टैक्स वगैरह देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल देते हैं, हर वोट देते हैं जी, राशन वगैरह मिलता है? बिल्कुल मिलता है, सब मिलता है। हम मतलब सब चीज होने के बावजूद भी, इस देश के एक वैलिड नागरिक सिटीजन होने के बावजूद भी षड्यंत्र ये किया जा रहा है कि इस आदमी को, इसके घर को तोड़वा दिया जाए। यही षड्यंत्र चल रहा है, इनको हटा दिया जाए, इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इस मामले में एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। जो लाला जी ने लिखा था और जिन्होंने दूसरे तरीके से लिखा, जिन लोगों ने मारपीट किया, जिन पुलिस वालों ने पैसा लिया, जिस तरीके से इस परिवार को प्रताड़ित किया गया है, थाना से लेकर कोतवाली से लेकर जेल से लेकर कोर्ट तक, इस सारे मामले की जांच होना चाहिए। और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, और जो दोषी नहीं है उनको न्याय मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, सारे लोग बुजुर्ग से लेकर के तमाम बच्चे मौजूद हैं। तो और क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा दोषी अनिरुद्ध लाल है, जो उनका देवर है। हाँ। उसने बोला कि भाभी अमीरुल्लाह की औरत है, खैर मियाँ का पतो है, उनको जमीन आप लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया, सबसे बड़ा दोषी वही है। अच्छा, मतलब लाला जी के जो भाई हैं, जो चाचा लगेंगे, उन्होंने धोखेबाजी से उनसे लिखवा दी। वही सब गेम वही खेला है, सब पैसा वही लिया, स्टाम्प का पेपर पैसा हमारा भी वो उसी को बता दिया है। हाँ जी, सारी चीजें, मतलब वो गेम खेल रहे हैं आप लोग के साथ। वो सबसे बड़ा खलनायक वही है। पेपर बना है, जो स्टाम्प पेपर बना है, जितना मैंने पैसा दिया है स्टाम्प पेपर से लेकर पैसा सब उन्हीं पर, उसी पर रख दिया गया है। हाँ, ये पैसा यही दी है, ये इनके पतोई है, इनके जो है ससुर है, इनके नाम से जमीन लिख दीजिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा सामने आ जाइए, आपको दिखा दूं। ये इनका घर है बेचारे का, एक टूटी मड़ई टाइप का। बेचारे कमा रहे हैं, कैसे भी अपना परवरिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का षड्यंत्र है, उनकी चाहते हैं कि इनके घर को तोड़वा दिया जाए, इनको यहाँ से खाली करवा दिया जाए, और जब ये खाली हो जाएंगे, अपने घर को छोड़ देंगे, तो दूसरा पक्ष जो है ऑलरेडी उसके पास घर है, ये जानने के बावजूद भी कि जब इन्होंने लिया था, सारी चीजें की थी, लाला जी ने दिया था, पैसा लिया था, जबरदस्ती धोखे पूर्वक इनका आरोप है कि इस जमीन को लिखवाया गया और आज इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। गांव के तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, इस पूरे सिकटिया के गांव के लोग मौजूद हैं। ये जो बातें हुई थी, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चीजें सही है कि इन्होंने लिया था? सही है, एकदम सही। इनको धोखे से फंसाया गया, सारी एकदम धोखे से फंसाया गया सब। तो आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं। तो जी फंसाए, हाँ, धोखा से फंसाए इनको। हम बोला था, इनके पास रहता था, हाँ, मैं बोला था भाई तुम जमीन लिखा लो, कि लिखाया नहीं तो ये दूसरा कोई लिखा लिया, समझिए ना, धोखा से। हाँ, इन्हीं की जमीन है। अच्छा, आज नहीं, आज 20 साल से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच्चाई सामने आ रही है। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ के, देख सकते हैं तमाम लोग हैं, ये तो झूठे नहीं हो सकते हैं, कागज तो झूठा नहीं हो सकता है। यहाँ की जो जनता रहने वाली है, वो लोग तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग तो झूठे नहीं हो सकते हैं। जी जी जी, मकान दिख रहा है, मकान तो दिखाई देख ही रहा है। मकान की वजह से ही मान लो 20 साल से मकान है। तो इनके मामले में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि इनको मिलना चाहिए। जी जी, इनको मिलना चाहिए। तो हमारी भी मांग यही रहेगी, कुशीनगर आवाज की टीम की मांग रहेगी कि जो सच्चाई है, जो एक्चुअल है, जो इसके बिल्कुल निर्णायक जो जिम्मेदार है, उनको एक घर मिले, उनकी जमीन मिले। कोर्ट कानून का जो फैसला आएगा उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले में जब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जानकारी के बावजूद भी ये जमीन कोई और लिखवाया, उनके पास रहने का सारी चीजें हैं, 10-15 वर्षों से रह रहे हैं,
फिर भी धोखाधड़ी से जो जमीन का मामला बेचा जा रहा है, डीएम एसपी साहब इस मामले पे संज्ञान ले, माननीय कोर्ट इस पे संज्ञान ले और जो वाकई इसके हकदार हैं उनमें ही बना हुआ है। तो इस पे आपका विजय, आपका क्या नाम है? क्या हमारा मोहम्मद ताहिर नाम है, हमारा ये बगल में जमीन है। हम भी लिखने के लिए बोले हैं, लेकिन वो क्या बोलती हैं कि हम नया रेट से जमीन लिखेंगे। हम बोला हम चाचा को पैसा पूरा दे चुका है। चाचा लिखने के लिए भी बोले थे, चाचा मर गए। अभी ये गैर कानूनी काम कर रही हैं। अच्छा, उनकी पत्नी पैसा के लालच में ज्यादा पैसा मांग रही है। अच्छा, लिखने के नाम पे बोलती है मेरे को इतना चाहिए तो मैं लिखेगा, नहीं तो हम नहीं लिखेगा। नहीं तो क्या आपको क्या डर लग रहा है कि आपके घर को खाली कराया? डर लग रहा है ना, जब ये बेच सकती है तो ये भी बेच सकती है ना। खरीदने वाले तो बहुत हैं। अभी आप दबंगई से कोई भी ले सकता है। इस जमीन पे आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमारा 2005 से जमीन है। अच्छा, 2005, लगभग 20 वर्षों से घर बना के ये जमीन से पहले मेरी जमीन है, मेरे बाद ये जमीन सब चालू हुआ है। तो लाला जी को आपने भी पैसा दिया था? और आप भी? हम भी पैसा दिए हैं, स्टाम्प है पूरा है। चाचा बोलते थे लिखेगा पूरा आदमी को एक साथ में। अच्छा, लाला जी बोलते थे कि सबका लिख दे। चाचा बोलते थे कि सबको एक साथ में लिखेगा। लेकिन अभी ये गांव में जो थोड़ा दलाल है लोग, ये लोग चढ़ा के ऐसा करके ये लोग ऐसा 3-5 कर रहा है लोग। बस यही बात है। मतलब लाला जी के मृत्यु के बाद गांव के कुछ दलाल लोग हैं, इनका एलिगेशन है, वो मिलजुल करके चाहते हैं कि इनके घरों को हटा दिया जाए और दूसरे तरीके से जमीन बेचा जा रहा है। लाला जी की जो पत्नी है उनको चढ़ा करके या बरगला करके जो भी चीजें हो रही हैं की जा रही हैं, और इनको भी संभावना है कि जब इनके साथ गलत हो रहा है तो इनके साथ भी गलत हो सकता है। आज अगर लाला जी जिंदा होते तो क्या लग रहा है, ऐसी चीजें होती? नहीं, चाचा जिंदा रहते तो कुछ भी नहीं होता। चाचा अब तक लिख दिए होते। चाचा बोलते थे सब आदमी एक साथ में मिल जाओ, हम लिख देगा सबको। जी। हाँ, वो शुरू से यही बात बोल रहे थे। हम 2 स्टाम्प पेपर बनवाया है। एक पहले भी बनवाया था, एक दोबारा भी बनवाया था उनसे। जी। हाँ, हम इसीलिए कि डर की वजह से कि हो सकता है कहीं बाई चांस कुछ हो भी गया उनके साथ ऐसा कोरोना काल में। जी। तो इसके लिए डर से हम 2 पेपर बनवाया था उनसे। वो भी जमीन हमारे ही है, खाली है वो। हाँ, वो भी लाला को पैसा देकर। हाँ, वो दोनों साथी में हमारा अब्बा लिए थे। जी। हाँ, 2005 की बात है। तो ये चीजें चल रही है भाई साहब। लाला जी जिंदा थे तो सारी चीजें किए, उन्होंने सोचा था कि सबको इकट्ठे बैनामा कर दूंगा, लेकिन बीच में लाला जी का देहांत हो जाने की वजह से यहाँ के जो नागरिक है जिन्होंने पैसा देकर के स्टाम्प से दस्तखत कराया था, उनके जमीनों को फर्जीवाड़े तरीके से बेचा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनके घर का खाली करने का आदेश दिया जा रहा है, और इस मामले में इनको कोर्ट से कचहरी जेल का चक्कर भी काटना पड़ रहा है। तो ऐसे मामले में अगर समझौता पूर्वक अगर बातें सही हो जाएं तो वैसा किया जाए, नहीं तो कोर्ट को, कानून को, सबको इसके इंटरफेयर करके, डीएम एसपी साहब को इंटरफेयर करके इनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।